तीसरी लहर से कावड़ यात्रा पर पड़ा कहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ राज शर्मा। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से हर कोई सहमा हुआ है। केंद्र सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि सावधानी बरतें, लेकिन जब बात आस्था की आती है तो क्या वाकई में ये अपील लोगों के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी काम आती है? 25 जुलाई से शुरू होने वाले सबसे पवित्र महीने सावन की शुरुआत हो रही है और सावन के साथ ही हर साल शुरू होती है एक धार्मिक यात्रा, जिसे कावड़ यात्रा या जल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें श्रद्धालु हरिद्वार समेत देश के दूसरे प्रमुख तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं। पिछले साल कोरोना महामारी के कारण कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था और इस साल भी कोरोना का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड सरकार ने इस पर पाबंदी लगाते हुए कावड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी है। प्रदेश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य में कावड़ यात्रा को लेकर हरी झंडी दिखाकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया। बंगाल चुनाव के वक्त हुए कुंभ मेले को लेकर उत्तराखंड सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हरिद्वार में मार्च अप्रैल महीने में आयोजित हुए कुंभ के दौरान उत्तराखंड और देश में कोरोना के केसों की संख्या में काफ़ी तेजी आई थी, जिससे कई साधुओं और सैकड़ों लोगों को इस दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने तो कोरोना और कुंभ पर काफ़ी विवादित बयान भी दे दिया था, जिसके बाद लगातार उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा था। हाल फिलहाल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को संवैधानिक संकट के चलते भारतीय जनता पार्टी ने हटाया और नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की गद्दी सौंपी। मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने मानव जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सावन के महीने में शुरू होने वाली कावड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। महामारी के चलते हम नहीं चाहते कि हरिद्वार महामारी का केंद्र बने। लोगों का जीवन हमारी पहली प्राथमिकता है। हम उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए हम कोई चांस नहीं लेंगे। जहां उत्तराखंड सरकार कोरोना को लेकर काफ़ी सजग दिखाई दे रही है, वहीं यूपी सरकार के मुख्यमंत्री योगी का कहना है कि कोरोना नियमों की गाइडलाइन की पालना करते हुए कावड़ यात्रा को पूरा किया जा सकता है। कोरोना के संकट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा को इजाज़त देने वाली यूपी सरकार के इस फैसले पर सख्त रुख अपनाते हुए जस्टिस RF नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है। कोर्ट ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया था, जिसमें कोर्ट ने सरकार से कोविड संकट के बीच कावड़ यात्रा कराने का कारण पूछा था। 16 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को कोरोना के मद्देनजर हरिद्वार से गंगा जल लाने के लिए कावड़ियों की आवाजाही की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा कि धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के माध्यम से गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को सोमवार तक का समय अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। अगर राज्य सरकार की ओर से जरूरी कदम कावड़ यात्रा के लिए नहीं उठाए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपना नया आदेश जारी कर सकती है। जहां कावड़ का मुद्दा आस्था से जुड़ा है तो वहीं कोरोना का मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा है। दोनों ही मुद्दे गंभीर हैं और इसके बीच समन्वय और संतुलन कैसे बनाया जाए, ये नीति सरकार को तय करनी है। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि यूपी सरकार इस और क्या नए कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एसकेएल न्यूज।